Assalamu alaikum all and hello everyone, welcome to Nazu's vlogs. This is Nadia Saif with you and आज मैं फिर से आ गई हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। तो अभी मैं जा रही हूँ लुलु, तो सोचा एक ब्लॉग ले लूँ एंड आप लोगों के साथ शेयर करूँ। एंड जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने अबाया पहन लिया है, मास्क भी पहन लिया है एंड जस्ट आई हैव टू वेयर ग्लव्स। गो टू लुलु। अभी आ गई हूँ मैं मेहंदी के सेक्शन में। मेहंदी कौन यहाँ पर है, ये स्टिकर्स मुझे चाहिए बहुत दिनों से, तो फाइनली आज मुझे ये लुलु में ही मिल गए। इन स्टिकर्स पर सिर्फ मेहंदी कौन डालकर we can quickly apply the मेहंदी। देख लेती हूँ और ट्राई करती हूँ, ये भी डिज़ाइन अच्छा नहीं है। मुझे फाइनली ये डिज़ाइन पसंद आया तो मैं ये ले लेती हूँ। उसको नदी बनाया था, मैंने कभी ट्राई नहीं किया है। लेटेस्ट डेट क्या है, पुराना फ़ोन लेंगे तो रंग नहीं चढ़ेगा। एक लेटेस्ट डेट का मुझे मिला तो मैं ले लेती हूँ। एंड वन दैट इज कॉल्ड नेल हिना, तो ट्राई करके देखती हूँ। एक्चुअली ये नेल हिना है कैसा, तो मैंने कभी ट्राई नहीं किया है। सो आई पिक वन नेल हिना। यहाँ मैं ढूंढ रही हूँ पाव भाजी मसाला, बट पाव भाजी मसाला मुझे कहीं दिख नहीं रहा है, कोई भी ब्रांड में नहीं दिख रहा है। शान का है, लुलु का है, मदर्स रेसिपी है, बादशाह है, आची मसाला है। फाइनली आई थिंक मुझे मिल गया बादशाह में। सो बादशाह मैंने कभी ट्राई नहीं किया है, सो आई ट्राई टुडे बादशाह पाव भाजी मसाला। देखते हैं कैसा है। लेट्स गो टू वेजिटेबल सेक्शन। एक्चुअली मैं लुलु आई थी मेहंदी कोन के लिए और वेजिटेबल्स लेने के लिए, तो चले चलते हैं वेजिटेबल्स लेते हैं। और आई एम डन विद द वेजिटेबल्स। अभी यहाँ ग्रिल चिकन बड़ी टेम्पटिंग लग रही है, लेकिन मैंने ऑलरेडी डिनर बनाया है, बट ले लेती हूँ ग्रिल चिकन। इट्स लुकिंग वेरी टेस्टी एंड यम्मिलिशियस। तो चलिए ग्रिल चिकन ले लेते हैं फॉर डिनर। और मेरी कुकू के लिए डोनट्स। She'll be waiting for me that I'm definitely gonna bring donuts for her. Usually मैं हमेशा लुलु मेरी कुकू के साथ ही आती हूँ, लेकिन जब से ये कोविड का हेडेक शुरू हुआ है I avoid taking her to supermarkets. तो few donuts for कुकू and I think I guess I'm done with my shopping. Let's see what else I have. और मुझे लेना है एक खबूस का पैकेट। द खबूस really goes well with grilled chicken. खबूस तो अरबिक ब्रेड है एंड थोड़ा गार्लिक पेस्ट और हमस भी ले लेती हूँ ग्रिल्ड चिकन के साथ। दैट्स गोना बी अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। आई थिंक दैट्स इनफ फॉर डिनर। और अभी मुझे लेना है आटा, मैं भूल गई थी। लकीली मैंने लिस्ट में लिखा था और लिस्ट चेक कर लिया था, लास्ट में फिर से मुझे वापस जाना पड़ा आटा लेने के लिए। सो आटा लेकर आई गेस आई एम डन। अभी हो गई मेरी कंप्लीट शॉपिंग, जो भी मैंने लिस्ट में लिखा था मैंने सब ले लिया है। तो नाउ आई एम हेडिंग टुवर्ड्स द बिलिंग काउंटर। हो गया बिलिंग, जल्दी हो गया बिकॉज आज क्राउड बहुत कम था। इट्स नेक्स्ट डे मॉर्निंग और मैं व्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। एंड अभी तक नाश्ता बना नहीं है, तो सोच रही हूँ नाश्ते में बनाऊँ पोहा। ये फ्लावर्स जब खिलते हैं तो कितने खूबसूरत लगते हैं, लेकिन अगले ही दिन सूख जाते हैं, तो सोचा इनको निकाल के वाज में रख लूँ। एंड यस, दो ही खिले थे तो इन दोनों को निकाल के वाज में रख लिया है। अभी चलते हैं किचन और क्विकली बनाते हैं नाश्ता, बिकॉज सैफू भी आ जाएंगे नाश्ते के लिए और पोहा तो जल्दी ही बन जाता है। सो लेट्स गो टू किचन।
3 अनियंस चॉप किए हैं, ग्रीन चिलीज एंड करी लीव्स और लेमन दिया है। तो आई मेक पोहा इन वेरी सिंपल वे। तो तेल मैंने ले लिया है 1 बड़ा चम्मच और गर्म हो चुका है तेल। अभी सिम करूँगी और सिम पे डालूँगी मस्टर्ड सीड्स, दैट्स 1 टीस्पून, और ज़ीरा भी डालूँगी 1 टीस्पून, क्यूमन सीड्स। और फिर थोड़ी ही देर में once the mustard seed starts spluttering, I'm gonna add onions. मैंने 3 से 4 अनियंस जो चॉप करके रखे थे वो डाल दिए हैं। और अनियंस डालने के बाद उसी में ऐड करूँगी स्लिटेड ग्रीन चिलीज़, 4 ग्रीन चिलीज़ स्लिट करके डाल रही हूँ। थोड़ा जस्ट कट करके, सारा स्लिट नहीं, सिर्फ ऐसे कट लगाऊंगी और डाल दूँगी। एंड उसी पे डालूँगी करी लीव्स ऑल्सो। चाहे तो एक साथ भी डाल दो, अनियंस, करी लीव्स एंड ग्रीन चिलीज टुगेदर, या ऐसे डालो। डाल के थोड़ी देर पकाऊंगी। जब तक ये सौटे हो रहा है मैं ले लेती हूँ पोहा। आई वॉश द पोहा एंड कीप इट रेडी, बिकॉज पोहा ज़्यादा टाइम सोक करने की ज़रूरत नहीं है पानी में, जस्ट वॉश करके रखूँगी। दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग 3 कप पोहा। 3 कप पोहे को ले लिया है और रनिंग वाटर में वॉश कर लूँगी 3 to 4 टाइम्स या 4 to 5 टाइम्स। अनलेस वो जब भी हम वॉश करेंगे पता चल जाएगा, बिगनिंग में बहुत मैला पानी आएगा। 4 to 5 टाइम्स के बाद आपको पता चल जाएगा कि पोहा इज़ क्लीन। तो वंस पोहा इज़ वॉश्ड ऐसे रख लूँगी मैं बोल में, एंड जितना भी पानी बचा है वो निकल जाएगा स्ट्रेनर के थ्रू। और अभी अनियंस पक चुके हैं, सिर्फ थोड़े ही सौटे हुए हैं। उसमें डाल रही हूँ मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट, जस्ट हाफ अ टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। थोड़ा सौटे करूँगी और उसी पे डालूँगी टर्मरिक। थोड़ा ज़्यादा ही डाल रही हूँ बिकॉज़ येलो पोहा अच्छा लगेगा। तो टर्मरिक डाल के अच्छे से मिक्स करूँगी। अभी मैं ऐड करूँगी लेमन। आई हैड अ वेरी बिग लेमन, सो फर्स्ट मैं यूजुअली हाफ लेमन ऐड करती हूँ। हाफ से थोड़ा कम लिया है, अगर लगेगा कि कम है तो और थोड़ा ऐड कर लूँगी। सो पहले थोड़ा लेमन जूस डाला है, फिर डालूँगी थोड़ा सॉल्ट। मुझे लग रहा है लेमन जूस थोड़ा कम डाला है मैंने, तो आई एम एडिंग द रेस्ट ऑफ द लेमन। सो टोटल मैंने हाफ लेमन यूज़ किया है। हाफ लेमन स्क्वीज़ करके फिर मैं ऐड करूँगी पोहा। जब भी वॉश्ड पोहा ऐड करेंगे जो ऑलरेडी पानी सोक कर चुका है, तो हमेशा ऐसे हाथ से डालें या कभी फोक यूज़ कर लें या स्पून यूज़ कर लें। जिस ऐसे ही मत उंडेल दे पूरा, अदरवाइज़ पोहा चिपकेगा एंड प्रॉपर्ली दम नहीं होगा। अभी क्या करूँगी मैं, ऑफ करूँगी गैस को और ये ले लिया है। तो जब भी दम पे रखती हूँ तो मैं ये यूज़ करती हूँ। सब आई टेक द स्मॉलेस्ट बर्नर, स्मॉलेस्ट स्टोव पे रखूँगी और अभी ऐड करूँगी सॉल्ट, पोहा एक अंदाजे से। एंड नाउ टाइम फॉर मिक्सिंग। मिक्स इट इन सच अ वे वेरी सॉफ्ट, यू हैव टू मिक्स इट। मिक्स हो गया है। सिम पे, छोटे स्टोव पे ऐसे डाल रही हूँ थोड़ा chopped coriander. Still I will not mix it. इसे पकने दूंगी 10 मिनट के लिए। I will not even mix it. अभी चेक करती हूँ पोहा को। अभी मैं थोड़ा मिक्स करके उसके बाद चखूंगी। पोहा is done. अभी पोहा दम हो चुका है, सो आई डिश आउट द मसाला पोहा। बट एक चीज़ मिसिंग है पोहा में, दैट इज़ पीनट्स। फ्राइड पीनट्स बहुत अच्छे लगते हैं जब मसाला पोहा बनाए, लेकिन सैफू और मेरे को दोनों को नहीं पसंद है। व्हेनेवर आई मेक पोहा दे डोंट लाइक पीनट्स, सो आई अवॉइड एडिंग इट। पोहा भी बन गया है, अभी सर्व कर रख देती हूँ।
तो अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं मेहंदी लगा लूँ और मैं मेहंदी लगाने के लिए बैठ चुकी हूँ। डिनर की तैयारी हो चुकी है। सो इट वॉज माई फ्री टाइम, सो आई थॉट ये जो स्टिकर्स लाई हूँ लुलु से अभी बैठ के लगा लेती हूँ। इट वॉज प्रिटी ईजी। ये स्टिकर्स तो बहुत ही अच्छे हैं एक्चुअली। इट्स अ वेरी गुड आइडिया टू अप्लाई मेहंदी। फटाफट से हो जाता है, बट जस्ट यू नीड टू हैव लिटिल पेशेंस आई गेस। तो थोड़ा छोटा पड़ा मेरे हाथ के लिए, तो मैंने फिंगर्स का कट करके सेपरेटली लगा लिया और ऐसे फिक्स कर लिया अपने हाथों पर और मेहंदी फिल करना शुरू कर दिया इन सारे गैप्स में जहाँ पे डिज़ाइन है। तो बहुत ही आसान लगा मुझे एक्चुअली, और ऐसा मैंने लगा लिया है। थोड़ा सूखने दिया मैंने और आफ्टर इट वाज ड्राई, पहले मैंने तो ऐसे निकालने की कोशिश की, ड्राई नहीं हुआ था, तो फिर मैंने सोचा कम्प्लीटली ड्राई कर लेती हूँ और फिर निकालूंगी। और मैंने क्या किया, निकालने के बाद इसी स्टिकर को सामने वाले हाथ में लगा लिया और सेम डिज़ाइन मैंने आगे और पीछे बिल्कुल सेम डिज़ाइन लगाया है फिंगर्स पे और पूरे पाम पे। और ये रहा वो नेल हिना जो मैं लेकर आई हूँ। इट इज़ ऑल्सो रियली गुड। अच्छा है, इंस्टेंट लग जाता है, बट इट्स आई डोंट नो whether it will stay for long, but it's really good. I really liked it. कभी दिल करे जल्दी नेल्स को हिना लगाने का, तो दिस इज़ रियली गुड आइडिया। तो मैंने ये भी लगा लिया अपने नाखूनों पर और ऑलमोस्ट ये अभी सूख चुका है, तो मैं अभी निकाल रही हूँ। और इट्स रियली गुड आइडिया इंस्टेड ऑफ गोइंग टू सैलून एंड वेस्टिंग टाइम। अगर टाइम नहीं है सैलून जाने का, तो दिस इज़ रियली गुड आइडिया। लेकिन एक चीज़ मैंने रियलाइज़ की, मुझे बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है। मैंने सूखने के बाद मेहंदी इमीडिएटली मैंने हाथ धो लिए, बिकॉज़ मेरा बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा था। बिकॉज़ पीछे का तो सूख गया था, लेकिन सामने का जो पाम साइड था वो सूखा नहीं था। एंड आई डिडंट हैव द पेशेंस टू स्टे फॉर सो लॉन्ग। तो आई एम श्योर मुझे कलर उतना नहीं आएगा, बट इट्स रियली गुड। आई रियली लाइक दैट। नेक्स्ट टाइम जब पेशेंस होंगे तभी लगाऊंगी। ये रही मेरी मेहंदी, लेकिन रंग बहुत कम चढ़ा है बिकॉज, लेकिन डिज़ाइन बहुत अच्छा चढ़ा है, जस्ट लाइक प्रोफेशनल्स जैसे मेहंदी डालते हैं वैसे। लेकिन मैंने सिर्फ आधे घंटे के लिए रखा था इसलिए, अदरवाइज इट्स रियली गुड ऑप्शन। ऐसे स्टिकर्स लेके मेहंदी लगा सकते हैं। तो अभी मैं बना रही हूँ, ग्रिल कर रही हूँ 1 पीस चिकन एंड 1 पीस ऑफ रेड हमर फिश। तो फर्स्ट दोनों साइड्स चिकन को ऐसे टिश्यू से टैप कर लूंगी। ऑलरेडी एक साइड कर लिया है मैंने, ये ऐसे करके बिफोर मैरिनेटिंग। ओके, आई टेकन हाफ लेमन ऑफ जूस और अभी क्विकली मैं मसाला बनाऊंगी। ये रहा लेमन जूस। चला मसाला में डालूंगी 1 and 2। ले रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट 1.5 टीस्पून। अभी मैं ऐड कर रही हूँ ये मिंट चटनी 1 टेबलस्पून जितनी, और अभी डालूंगी योगर्ट और 1.5 टेबलस्पून योगर्ट बस। और ये रहा जीरा पाउडर एंड कोरिएंडर पाउडर 1 टेबलस्पून डालूंगी, सॉरी टीस्पून डालूंगी। नमक 2 पीस है, तो 2 पीस के लिए मैं 1 टीस्पून डालूंगी। तो मैंने मिक्स कर लिया है, परफेक्ट। टेस्ट ऑल्सो नाइस। अभी मैं मसाला लगा दूंगी। इसके लिए फर्स्ट आई मेक दिस इज लास्ट like these lines on the chicken pieces and also on the fish piece. कर लेती हूँ। ओहो, ये
Actually, my knife is not that sharp. हाँ, knife तो sharp है. क्या मेकू? Nothing, Mom. I'm going to do my homework now. खलास, अस्तगफिरुल्लाह. तो स्लिट्स हो गए हैं. अभी मसाला लगाऊंगी. तो इन दोनों को एक ही पे मैरिनेट कर देती हूँ. एक्चुअली ये जो फिश और चिकन के पीस है, ये सैफू के लिए मैरिनेट कर रही हूँ. एक्चुअली उनको डिनर नहीं करना है. यूजुअली वो डिनर उतना करते नहीं. जब भी जिम जाते हैं, जिम जाकर आए, सो ही जस्ट आस्क्ड मी टू मैरिनेट 1 पीस ऑफ फिश एंड 1 पीस ऑफ चिकन. तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही डिफ्रोज भी किया और मैरिनेट कर रही हूँ. इसका रंग चेंज हुआ है बिकॉज मैंने मिंट चटनी डाली है. और दोनों को अलग अलग इसलिए नहीं कर रही हूँ बिकॉज अभी मैं क्या करूँ, दोनों को अलग अलग करूंगी और एक ही प्लेट में रख के मैं ग्रिल भी करूंगी. आई यूजुअली डू लाइक दिस. आई डोंट हैव टाइम टू मैरिनेट इट फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज अभी जिम से फोन करके बोले कि एक फिश पीस और एक चिकन के पीस मैरिनेट कर दो कर, आई मीन ग्रिल कर दो करके. तो ये हो गई मेरी एक पीस ऑफ चिकन और एक पीस ऑफ फिश मैरिनेट. 10 मिनट रखूंगी, उससे ज्यादा नहीं बिकॉज अभी आ जाएंगे और जल्दी ग्रिल हो जाती है 15 मिनट में. Well, on the oven and preheat it for 10 minutes and I'll marinate not more than 10 or 15 minutes. अभी ये ले लिया है मैंने. हमेशा मैं इसी में ग्रिल करती हूँ. I don't keep it in the foil. तो मैरिनेशन में मैं कभी ऑयल डालती हूँ कभी नहीं. So quickly थोड़ा ऑलिव ऑयल इसमें डालूंगी और थोड़ा ब्रश से इसको ऐसे स्प्रेड करूंगी. एंड ये रही फिश. थोड़ा ऑयल ऊपर भी डालूंगी, वेरी लिटिल. फिनिश. एंड अभी जाएगा ये ओवन में. अभी 10 मिनट हो गए हैं और ओवन की प्रीहीट हो चुका है. सो चिकन जाएगी ओवन के अंदर. चिकन और फिश दोनों साथ में 10-15 मिनट में दोनों ग्रिल हो जाएंगे. फिश जल्दी हो जाती है बट चिकन एक 5 मिनट और दिखता है. और ये रहा हमारा डिनर. मैंने बनाया है खुश्का और ये रहा करेपा की चिकन. बहुत यमी लग रही है. मैंने टेस्ट भी की है, एक्चुअली यमी लग रही है. मैंने सोचा था सिर्फ यही खाएंगे बट उनको ये खाने का मन नहीं है. तो मैं और मेरे को अभी खा लेते हैं डिनर. यूजुअली मेरे को डिनर में ही खिलाती हूँ बिकॉज इफ़ आई लेट हर ईट, शी इज़ अ रियली स्लो ईटर. अगर वो खाने बैठेंगे तो सुबह हो जाएगी, नो डाउट. This is my dinner ready. तो चलिए मैं मेरा ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ और सैफू का डिनर भी बन चुका है. और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू नाज़ूज़ व्लॉग्स. और इंशाल्लाह मैं फिर आऊँगी एक नए ब्लॉग के साथ वेरी सून. तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ. थैंक यू, बाय बाय, सायोनारा. ये रहा सैफू का डिनर रेडी. बेचारी दीदी तो सैफू रियली वेटिंग.